एक प्रसंग के अनुसार एक बार महाकवि कालिदास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो गांव के एक कुएं पर गए। वहां महिला पानी भर रही थी। कालिदास ने महिला से कहा कि मुझे प्यास लगी है, कृपया पीने के लिए पानी दे दीजिए। महिला ने कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, कृपया अपना परिचय दीजिए, उसके पश्चात ही मैं आपको पानी दे दूंगी। कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। महिला बोली, आप मेहमान कैसे हो सकते हैं? संसार में दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। यह बात सुनकर कालिदास जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। महिला बोली, आप सहनशील नहीं हैं। इस संसार में सिर्फ दो ही लोग सहनशील हैं, एक धरती जो पापी और पुण्य आत्माओं का बोझ उठाती है, हमें खाने के लिए अनाज देती है, और दूसरा सहनशील है पेड़, जो पत्थर मारने पर भी हमें फल देता है। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूँ। महिला बोली कि आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। हठी, इस संसार में दो ही लोग हैं, एक हमारे नाखून और दूसरे हमारे बाल। उन्हें बार बार काटने पर भी वो बढ़ने लग जाते हैं। हार कर कालिदास ने इस महिला को कहा कि मैं मूर्ख हूँ। तो महिला ने कहा, इस संसार में दो ही लोग मूर्ख हैं, एक राजा जो बिना किसी योग्यता के भी हर किसी पर राज करता है, और दूसरा उसका दरबारी जो झूठ बोलने पर भी राजा की प्रशंसा करता है। कालिदास महिला के चरणों पर गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। तभी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा तो वह देवी सरस्वती खड़ी थी। देवी ने कहा कि शिक्षा ज्ञान से मिलती है, ना कि घमंड से। तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया था, इसीलिए तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कालिदास को समझ आ गया कि उन्होंने गलत किया और देवी से क्षमा याचना करने लगे। देवी प्रसन्न होकर अंतर ध्यान हो गई और कालिदास जी पानी पीकर आगे बढ़ चले। इस नैतिक शिक्षा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन में कभी भी अपने ज्ञान पे हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो।